हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मणिपुरी डांस के बारे में। ये क्लासिकल डांस है, कहाँ का? मणिपुर का। इसमें मैतेई भाषा बोली जाती है। वैष्णव समुदाय से संबंध रखता है, यानी कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इसमें दिखाई जाती हैं, उनकी कहानियाँ। इसमें 3 प्रकार की शैली का यूज़ होता है, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें 2 भाग होते हैं, जागोई और चोलाम। ताल की बात करें तो 64 होती हैं। वाद्य यंत्र पेना का यूज़ होता है। जवाहर नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी इम्फाल में है, जिसे 1954 में ओपन किया गया था। बेलनाकार ड्रेस पहनी जाती है, जिसे स्कर्ट यूटीआई बोलते हैं। गोविंद जी नृत्यालय गुरु बिपिन सिंह ने खोला था। गुरु बिपिन सिंह का संबंध भी इसी से है, मणिपुरी से है। कलाकार इसके देखे जाए तो दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा, ये 4 हैं जो 4 झावेरी बहनें कही जाती हैं। इनके गुरु बिपिन सिंह हैं। चारू माथुर, निर्मला मेहता, एल वीनू देवी, एलम इंदिरा देवी। देवी रूट वर्ड है इस डांस का और मेहता रूट वर्ड है। और ये सब किससे संबंधित है? मणिपुरी से। मणिपुरी शुरुआत जो है निगंथो चिंग थांग खुम्बा, इन्होंने शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनता है, 1944 में इसकी स्थापना होती है। अगर हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और ब्रिटेन वुड सम्मेलन के द्वारा इसे बनाया गया था। इसी के साथ IMF को भी बनाया गया था। इसके हेड हैं अजय बंगा। 5 भाग हैं इसके, ठीक है, 5 भाग ये हैं। ओल्ड नेम वर्ल्ड बैंक का क्या था? IVRD था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये 1945 में बनता है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के द्वारा ही इसे बनाया जाता है। इसमें SDR स्पेशल ड्राइंग राइट जो है, गोल्डन पेपर भी इन्हें बोलते हैं, करेंसी होती हैं। कहाँ कहाँ की? डॉलर, पाउंड, येन, रेबम्बी और यूरोपियन यूनियन। 5 स्पेशल ड्राइंग राइट में आती हैं 5 करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड्स के बारे में। अर्जुन अवार्ड्स जो है 1961 में शुरू होते हैं और जब शुरू हुए थे तो 20 खिलाड़ियों को दिए गए थे। क्रिकेट में फर्स्ट किसे मिला था? तो सलीम दुर्रानी को मिला था। हॉकी में पहले कौन थे पाने वाले? तो प्रतिफल सिंह थे। अगर मैं बात करूँ पहली महिला जिन्हें हॉकी में दिया गया था तो ये हो जाएंगे सैनी लेमसन। फुटबॉल में पहले कौन थे? PK बनर्जी थे। कुश्ती में उदयचंद थे और बैडमिंटन में नंदू पाटेकर थे। ये सब प्रथम वाले हैं। फिर लिखा है पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ है? MP में। खजुराहो मंदिर MP में है, जो चंडेला डायनेस्टी के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। महाकालेश्वर प्लस ओमकारेश्वर, ये 2 ज्योतिर्लिंग MP में है, लेकिन टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पद्मनाथ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, ये दोनों केरल में है। ब्रह्मा मंदिर एकमात्र मंदिर है भारत का, ब्रह्मा जी का, जो आपका जैसलमेर में देखने को मिलेगा। करणी माता का मंदिर राजस्थान। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर, तट मंदिर, शोर मंदिर, ये सब मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। लेपाक्षी मंदिर, अहोबिलम मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है। विष्णुपुर मंदिर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 23 अप्रैल 1995 को इसे मनाया गया था। जो शेक्सपियर है उसकी पुण्यतिथि होती है इस दिन, और ये बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामा लिखते थे ये। फिर लिखा है इंटरनेशनल खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं। फिर हम बात करें नेशनल खेल दिवस यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना हुई थी इस दिन। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेमोफोलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाते हैं। इंटरनेशनल मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? तो हॉकी से हो जाएगा। सबसे पुरानी ट्रॉफी हॉकी की हो जाएगी बैटन कप 1895 की। रंगास्वामी सुल्तान अजलन शाह कप, ये दोनों का संबंध भी हॉकी से हो जाएगा। हॉकी में देखा जाए तो अवधि इसकी होती है 60 मिनट की, 15-15 मिनट का एक और 15-15 मिनट, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के। उसमें भी अगर हम 30 मिनट इधर 30 मिनट इधर कर दें तो बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है, और इन 15-15 मिनट के क्वार्टर्स के बीच में 2-2 मिनट का भी ब्रेक देखने को मिलता है। फील्ड माप इसकी हो जाएगी 91 मीटर इंटू 50.55 मीटर, ठीक है। ये लेंथ है और ये विड्थ है। अगर हम बात करें गोल्ड पोस्ट की चौड़ाई तो 3.66 मीटर है और इसकी ऊंचाई 2.14 मीटर जो है होती है। हॉकी की बात करें स्टिक की लंबाई तो 43 इंच होती है, पहले ये 37 इंच हुआ करती थी। बॉल की बात करें हॉकी की तो क्रिकेट के समान ही होती है। हॉकी इंडिया की बात करें तो 2009 में बनाया गया था, जो द्वारका नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है हॉकी इंडिया का। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की किताब है। युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। BVS लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। राहुल द्रविड़ की है टाइमलेस स्टील। R अश्विन की है आई हैव द स्ट्रीट। सौरभ गांगुली की किताब हो जाएगी सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। आकाश चोपड़ा की है द इनसाइडर।
और अनिल कुंबले की हो जाएगी वाइड एंगल, संजय माजरेकर की हो जाएगी इंटरफेस इम्परफेक्ट, सॉरी क्या हो जाएगी, इम्परफेक्ट हो जाएगी संजय माजरेकर की। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए आर्टिकल कौन सा है, तो 57 हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। 52 में इनका पद बताया गया है, 53 में कार्यपालिका के ये प्रमुख होंगे, ठीक है। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। 54 कहता है निर्वाचन संबंधित, 55 कहता है राष्ट्रपति का कोटा, 56 कहता है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 57 दोबारा से निर्वाचन की बात करता है, 58 योग्यता की बात करता है, 59 दशाओं की बात करता है, 60 जो है वो शपथ ओथ से संबंधित है, 61 महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अगर हम बात करें महाभियोग की जो प्रोसेस है वो कौन से सदन से शुरू होती है, तो किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, किसी भी सदन से। और महाभियोग की प्रोसेस यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, तो दोनों सदनों के, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर, दिल्ली, पौंडुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर, ये सब यूटीज हैं और इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सब में निर्वाचित सदस्य ही आएंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है, अगर हम बात करें इसकी जो प्रक्रिया होती है वो गुप्त मतदान होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इस जो राष्ट्रपति है उनका इलेक्शन होता है। अगर हम बात करें एमपी के जो बॉलेट का रंग होता है वो हरे रंग का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका जो बॉलेट का रंग होता है वो गुलाबी कलर का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है, इसकी सैलरी 5 लाख रुपए होती है। होमवर्क दिया था सर ने, सभी राष्ट्रपतियों के हमें कार्यकाल देखने हैं अच्छे से, ठीक है। फिर लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, कैग की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, ओबीसी माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, तो मुख्य चुनाव जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी है, 1838-39 में ये बनती है। इसके संस्थापक हो जाएंगे द्वारकानाथ टैगोर प्लस राधाकांत देव। अगर हम बात करें आईएनसी की तो 1885 में बनती है और इसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विलय है वो इसमें हो जाता है 1986 में। तो इंडियन कॉन्फ्रेंस जो है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका गठन कब होता है, 1883 में होता है और 1883 में ही पहला इसका अधिवेशन हो जाता है कोलकाता के अंदर। अगर बात करें इसका विलय 1886 में हुआ था। इसमें एस.एन. बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। ए नेशन इन मेकिंग, ये किताब है एस.एन. बनर्जी की। आईएनसी का 1884 में जो नाम था वो INU था, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम हो जाएगा। आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। उस समय पे वायसराय था डफरिन और सेफ्टी बॉल बोला था लाला लाजपत राय ने आईएनसी को। पहला अधिवेशन 1885 में होता है, WC बनर्जी यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं, बम्बई में होता है। यहाँ पर 72 मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है कलकत्ता में, दादा भाई नेहरू जी जो पहले पारसी अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए थे। 434 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर नेक्स्ट अधिवेशन 1887 का बदरुद्दीन तैयबजी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे आईएनसी की, और 607 सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और नेक्स्ट जो था 4th नंबर का अधिवेशन, यहाँ पर जॉर्ज यूल जो है वो अध्यक्ष चुने गए और यहाँ पर इलाहाबाद में होता है। 1248 मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था, तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगर हम बात करें तो इसकी लाला लाजपत राय कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था, ठीक है। ये नारा किसका था, बाल गंगाधर तिलक का। लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने बोला था 1916 में जब हुआ था। यहाँ पर अध्यक्ष थे AC मजूमदार। कौन थे, AC मजूमदार। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों में कांग्रेस बट जाती है और यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। फिर 1916 का जो होता है जो लखनऊ अधिवेशन होता है वहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों का एकीकरण हो जाता है और इन एकीकरण के साथ इसमें INC भी आ जाती है और एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास से ऐसा संभव हो पाता है, ठीक है। इसी में बोला था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक जी ने ये नारा दिया था। 16वां क्वेश्चन है, कोटा कौन सी नदी के किनारे है, चंबल के किनारे है। भुवनेश्वर किसी नदी के किनारे नहीं है। जबलपुर नर्मदा के किनारे है। संबलपुर महानदी के किनारे है। बेंगलोर वृषभावती नदी के किनारे है। संभाजी जो नगर है वो कूवम नदी के किनारे है। मदुरै वैगई नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। गंगटोक रानीपुर नदी के किनारे है। चेन्नई अड्यार नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। मेरठ हिंडन नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। नादेर जो है मूसी नदी के किनारे है। अगर हम बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद भी मूसी नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। ये सब तो इजी हैं, ये तो जानते ही होंगे, तो इसलिए मैंने नोट
नहीं किया है। नेक्स्ट है नीलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। धर्मा घाटी उत्तराखंड में है। अरकू वैली आंध्र प्रदेश में है। बराक वैली असम में है। दिहांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। कम्बम वैली तमिलनाडु में है। नुब्रा वैली लद्दाख में है। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है। न्यूरा वैली वेस्ट बंगाल में है। जुकू वैली नागालैंड में है। साइलेंट वैली केरला में है। पिन वैली हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है केवटी जलप्रपात। केवटी जो वाटरफॉल है वो कहाँ है, रीवा डिस्ट्रिक्ट एमपी में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल हो जाएगा बराही नदी पर, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड ऊंचा वो बरेही पानी है, ओडिशा में है और 399 मीटर ऊंचा है। थर्ड पे देखा जाए तो लेंगशियांग आता है 337 और फोर्थ पे नहे कलिकाई आता है। ये दोनों ही मेघालय में स्थित हैं। भारत का नियाग्रा बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल को, जो छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर। और नियाग्रा क्या है, नियाग्रा वाटरफॉल है अमेरिका का, तो भारत का नियाग्रा बोलते हैं चित्रकूट को। वरकाना कर्नाटक में है। धुआंधार वाटरफॉल एमपी में है, नर्मदा नदी पर है। हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड स्वर्ण रेखा नदी पर है। चचाई एमपी में है, वीहड़ नदी पर। और दूध सागर जो जलप्रपात है वो गोवा में है, मांडवी नदी के ऊपर। नेक्स्ट कुछ झीलें लिखवाई थी सर ने। चंदुब्बी झील असम में है। हमीरसर झील गुजरात में है। ब्लूवर्ड झील हरियाणा में है। उपवन झील कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ओमियम लेक मेघालय में है। खोचियो पालरी लेक सिक्किम में है। हैफलॉन्ग झील असम में है। अंचर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। इसके अलावा चिल्का झील ओडिशा में है, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है, लोकटक लेक पर है, जो कहाँ है, मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक झील पर। और बेम्बानंद झील आपको केरल में देखने को मिलती है, ठीक है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। और श्रीहरिकोटा की लोकेशन पुलिकट लेक पे ही है। पुलिकट लेक 2 राज्यों के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बराबर करेंगे अगर हम। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट निकल कर आता है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत की इंगेज्ड है। सेकेंडरी सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों को बनाना, जितनी मशीनीकरण है। और थर्ड पर जो आती है वो आती है टेरिटरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आती है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान अपना देती हैं। फिर लिखा है कुछ फुल फॉर्म लिखवाई थी, इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म लिखवाए थे सर ने। BPLR, ठीक है, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। NEFT का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और NPCI का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। GVA का ग्रॉस वैल्यू एडेड। NVA का नेट वैल्यू एडेड हो जाएगा। MRP का मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और EDD का हो जाएगा एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। ये सब फुल फॉर्म्स हैं। मुद्रा स्कीम कब आती है, तो 8 अप्रैल 2015 को आती है मुद्रा स्कीम। इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसमें 3 प्रकार से लोन दिए जाते हैं विभिन्न 3 अवस्थाओं में। तो शिशु के लिए दिया जाता है 50,000 तक का लोन, किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का वो लोन, और वहीं बात करें तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। 24 अक्टूबर 2024 को एक नई अवस्था इसमें जोड़ी गई जो तरुण प्लस थी, तरुण प्लस अवस्था थी, जिसमें 20 लाख तक का लोन देने की बात कही गई थी। PM जनधन योजना आती है 28 अगस्त 2018 को जो है, और इसकी घोषणा होती है 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पिंडों के बीच का जो बल होता है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। F = m × एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपधातु। उपधातु कितनी है, 7 हैं, तो देख लेते हैं 7। जर्मेनियम, बोरोन, एंटीमनी, टेल्ड्रियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये 7 उपधातु हैं। नेक्स्ट है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो नाम है, होमोसेपियंस क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो शब्द किसने दिया था, तो C. लिनियस ने दिया था। इसका अर्थ होता है वाइज होमनिस्ट, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई होती है जाति, स्पीसीज। सर्वोच्च इकाई की हम बात करें, ये तो मूल इकाई हो गई, लेकिन सर्वोच्च इकाई होती है किंगडम, ठीक है। इसके जनक कौन है वर्गीकरण के, तो जनक हो K. लिनियस। इन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा था स्पीसीज को। इनकी बुक का नाम है सिस्टम नेचुरी। 5 वर्गों में किसने बांटा था जगत को, तो विटकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड ने 116 मदरसा में कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया है, तो संस्कृत को ऐड किया है, अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी जो अभी प्रतिमा अनावरण की गई है, तो उसमें क्या क्या बदलाव, पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान पकड़ा दिया गया, और इन्होंने एक साड़ी पहन रखी है, ठीक है।
कौन थे चीफ जस्टिस? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे जिन्होंने ये निर्णय दिया। और आर्किटेक्ट हैं इसके जो मूर्ति है न्याय की देवी, विनोद गोस्वामी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ये हो जाएंगी बाला देवी। कौन हो जाएंगी? बाला देवी। भारतीय फुटबॉल टीम का बेस्ट प्रदर्शन अब तक का ओलंपिक में देखने को मिला है 1956 में, जब समर ओलंपिक्स हो रहे थे मेलबर्न में। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।